देखो भाई, ड्रेसिंग सेंस तो दोनों का टॉप नॉच हो रहा, एकदम कपल तो लग रहे हैं ये। बहुत लड़के को प्यार हुआ होगा मतलब गोविंदा जी से था, गोविंदा जी से। अब फायदा क्या है, गोविंदा तो सिर्फ मेरा है, प्यार जिसको करना करे। मेरे को पता है ना ये कहीं नहीं जाएंगे। बस मेरे से गाली खाएंगे, मैं इन्हें चीटर कहूंगी। Hey guys, it's me धीरू मोहनचिक, स्वागत है आपका नई वीडियो में। भाई अचानक से पता नहीं गोविंदा और उसकी बीवी इतना क्यों लड़ने लगे हैं। मेरी फीड में हर दूसरी रील इन दोनों की आ रही है लड़ते हुए। पहले गोविंदा की बीवी कुछ रील बना के कहेगी, फिर गोविंदा रील बना के कुछ कह रहा है। यार तुम लोग बैठ के बात कर लो ना, ये रील का ड्रामा क्यों कर रहे हो? बात तो सही है। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। सुनीता नाम है जी इनका। सुनीता जी मुझे ये बताइए, आपको उसके कपड़ों से दिक्कत है या फिर इस चीज से दिक्कत है कि आपके पति का उसके साथ अफेयर चल रहा है? आप पहले डिसाइड करें और मुझे बताएं। अबे तू है कौन तू? इनका नो फक्स देने वाला बिहेवियर देख कैसा लग रहा है। कह रही है कि अफेयर करना है तो कर, लेकिन जरा थोड़े स्टैंडर्ड हाई रख अपने। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। तो वो लड़की के साथ अफेयर चल रहा नहीं चल रहा गोविंदा का ये क्लियर नहीं है। उसकी मूवी आ रही है उसके साथ, वो एक्टर है। क्या पकड़ रहे हो माधव? यस, ये जो लड़की तुम देख रहे हो ये एक्टर है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? कोमल नहीं, कामबाली। तो भाई ड्रेसिंग सेंस तो दोनों का टॉप नॉच हो रहा, एकदम कपल तो लग रहे हैं ये। जैसे 35 साल के कपल जो है न्यूली मैरिड होने के बाद हनीमून पे नहीं जाते, वहां जाके निब्बी वाली चीजें करते हैं। बिल्कुल वैसा लग रहा है इन्हें दोनों को देख के। नहीं यार गोविंदा जी, ये जीन्स अब नहीं पहनता यार ये कोई भी। क्या सही गाना चूज कर रखा भाई रील डालने वाले ने। हीरो है तू, विलन जैसे काम ना कर। नहीं यार देखो, अगर इनकी मूवी आई है, हाँ भाई इनकी मूवी आई है इन दोनों की, जिसके बारे में किसी को कोई लेना देना था ही नहीं, घंटा किसी को नहीं पता था। सिर्फ ये इन दोनों की भी कंट्रोवर्सी हुई है मियां बीवी की, वहां से पता लगा है मुझे भी और तुम्हें भी। हाँ तो अगर इन दोनों की मूवी साथ में आ रही है तो भाई प्रमोशन के लिए तो देखो साथ में घूमेंगे। तो यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत करो काम वाली बाई की, क्योंकि भाई इससे अच्छा फैशन सेंस रहता है उनका। समझे? काम बाहर में मिलता वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन भाई लॉकडाउन लॉकअप वो शो में गई थी ना वो लॉकअप, ये शायद उसमें शो में गए थे। इनकी बेटी ने कहा था कि पापा तुम भी चले जाओ यार मम्मी को सपोर्ट करने, तो ये गए थे उस शो में। भाई शो के नाम की तो इन्होंने माँ बहनी कर दी, लॉकडाउन। दोनों शो में आप ऐसे वैसे येन के प्रकार मुझे बुलवाया, मुझसे सेवाएं ली। खैर वो तो आपका हक है। सेवाएं ली यार गोविंदा जी, माना तुम नोटी हो रहे हो, अफेयर चला रहे हो, लेकिन ये थोड़े शब्द जो है अपने थोड़े सही से चूज करो ना। मुझसे सेवाएं ली। अरे जरा गोविंदा जी थोड़े टाइम के साथ सुधर जाओ, वरना ये पहलवान देख रहे हो ये तुम्हारी ले लेगा। कभी ये तुम्हारी सोल छोड़ के ना तुम्हारे होल के पीछे पड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, इसलिए सुधर जाओ। और जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आए जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। ये अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहे हैं ये चीज, मतलब वो एक्टर जो है। हाँ चलो मान लिया कि उस पे इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन असल बात ये है कि अच्छा दिखने के लिए पैसे से ज्यादा फैशन सेंस मैटर करता है। जितने पैसों के उन्होंने वो खरीदा होगा ना, अभी मीशो से गाउन कितने के बढ़िया कपड़े आ सकते थे अगर उसका फैशन सेंस बढ़िया होता तो। गोविंदा जी लोग जो उसे ट्रोल कर रहे हैं ना आपकी बंदी को, वो इसलिए कर रहे हैं, ये पतली वाली को अब तू गया बेटा। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हीरोइन जैसी लगती ही नहीं है, लगती ही नहीं कि वो एक्ट्रेस है। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है तो बहुत ज्यादा मॉडर्न दिखना जरूरी है, महंगे महंगे कपड़े पहनने जरूरी हैं। बॉलीवुड में तो नहीं, लेकिन टॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो एकदम सिंपल रहती हैं, मगर फिर भी उनकी खुद की कुछ पर्सनैलिटी है, उन्हें देखना लोग पसंद करते हैं। आपकी हीरोइन के अंदर वो बात है नहीं, लेकिन इससे पोछा ही लगवाओ तुम। हाँ तो वो चीज ना लोगों को फील नहीं हो रही है कि इसमें कुछ अलग है, इसकी पिक्चर हमें देखनी चाहिए, बस इसलिए लोग ट्रोल कर रहे हैं। ऊपर से सुनीता जी ने जले में और नमक छिड़क दिया कि इसका तो चक्कर चल रहा है मेरे पति से, शुगर डैडी है, शुगर डैडी गोविंदा इसका। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है
उसे आप जलील करें। तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं, देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रही। उन्हें अच्छी फिल्म्स, नाम, शोहरत और इज्जत मिली। और साथ में गालियां भी। गोविंदा जी तुम सही से रिसर्च करते नहीं हो। जितने भी एक्टर्स ने अपनी उम्र से ज्यादा छोटी लड़कियों के साथ काम किया उन्हें गालियां भी पड़ी है। और ऐसे मूवी प्रमोट करने जाते हैं ना, वो ज्यादातर एक हाथ दूर रहते हैं, आपकी तरह चिपक के नहीं घूमते। तो देखो दूध के दिलों में तो तुम भी नहीं हो, हवस तुम्हें भी पूरी चढ़ी हुई है इस टाइम पे। ये जो दूध में तुम हर सुबह स्लजी मिला के खा ले रहे हो ना, ये थोड़ा कम कर दो। आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। देश के सभी बड़े कलाकारों ने हद में रहिए। चिंता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। सही बात है, निकालो बेल्ट। सॉरी भाई, निकाल मत लिए, गलती से भी मेरी बात सुन गया है। सुनीता इतना मारेगी ना उसी बेल्ट तो चूतड़ा लाल कर देगी। और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी, दे विल फॉलो। अरे गोविंदा जी, यंगस्टर बोल के आप यहाँ अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? दे विल फॉलो इट। Money follows, my brother. बाकी अगर आप ये कह रहे हो कि सुनीता जी की गाली सुनने के बाद आज की जनरेशन गाली देना सीखेगी तो तुम गलत हो। सुनीता जी से अच्छी गाली आती है आज के जनरेशन को बकनी। कहो तो एग्जाम्पल दे दूं? नहीं यार नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा भाई, मेरे फेवरेट है कहीं ना कहीं है। मैंने इनकी बहुत मूवीज देखी है बचपन में एंड स्टिल कहीं ना कहीं डीप डाउन में चाहता हूँ कि गोविंदा भी भाई अपना कमबैक करें। ये आंटू झांटू मूवी ना बनाए, आंटू झांटू चीजों में ना पड़ के बढ़िया सा कोई प्रोजेक्ट लेके आए और हीरो बनने की तो ना ही सोचे, कुछ और बन के आ जाए जैसे कि चूतिया। और गोविंदा सर भी देखे गए कोमल मैम के साथ, फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो गया। कहावत सुना है कभी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए ये सब पड़ता है। वो क्या बोले, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। यार देखो बात क्या है ना, उन्होंने मूवी कर दी हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, और जब ये मूवी चीटर नंबर 1 बनने का टाइम आया तब तक उनका करियर खत्म। तो उन्होंने सोचा मैं ये रियल लाइफ में बन जाता। गोविंदा की वाइफ जो है पिछले 3-4 साल से एलिगेशंस लगा रही है इनके ऊपर कि भैया मेरा पति तो चीटर है। अरे तो ये चीटर है तो इससे डिवोर्स लो ना, आपको रहना भी उसके साथ ही है, बुराई भी उसकी करनी है, तो ऐसे कैसे चलेगा? बैठ जाओ। यस सर। बैठ जाइए। अब इधर-उधर दौड़ो मत। ये भैया एक्टर थोड़ी सी सही लग रही है यहाँ तो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अनकंफर्टेबल कर रहे हैं दोस्त तो ये मुझे ना। अबे इन दोनों को इंटरव्यू में साथ नहीं देखा जा रहा, पिक्चर कैसे देख लेंगे लोग? ये तो पूरी वाइब बन के आ गई है। मोर देन को एक्टर दे बिहेव लाइक न्यूली वेड। लग तो रे देखो साला चलता है मुझसे मजनू। अरे लग रहा है तभी तो इसकी बीवी ने इसकी फील्डिंग सेट कर रखी है दोस्त। भाई एक साइड आमिर खान है 3 बीवी, किसी को किसी से दिक्कत ही नहीं। दूसरी साइड गोविंदा जी भाई, इनकी फील्डिंग सेट कर रखी इनकी बीवी ने। वो तो अगले ने अभी तक दूसरी शादी करी नहीं है। दोनों ही गलत है भाई, मैं सही तो किसी को भी नहीं कह रहा। बड़ी हमारा झगड़ा लड़ाई हुआ है, आज भी वो मेरा पति है और वो मेरा पति ही रहेगा, है कि नहीं? आपका पति ही रहेगा चीटर। 4 वीक पुरानी वीडियो है, इसमें भाई कह रही मेरा ही पति रहेगा चाहे कैसा भी हो, और अब चीटर है भेड़ का बेटी। झगड़ा सिर्फ एक ही बात से होता है, तू काम कर। मैं बोलती हूँ तू वेट लूज कर, ही शुड लूज कम से कम 20 किलोज, पर तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है तेरी चमचागिरी करूँ मैं इधर किसी के बाप की चमचागिरी करूँ। अब वो अगर काम कर रहा तो तुम काम करने नहीं दे रही, वो बात अलग है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा, पिक्चर उसने अच्छी नहीं बनाई, पर भाई काम तो किया जा रहा है, एटलीस्ट उस चीज के लिए भसड़ तो मत कर। बैठी हूँ, उसने मुझे 6-7 साल पहले बोला था मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन बन के दिखाऊंगा बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। मैंने बोला बेटा इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं है, और अगले जन्म में तू मुझे पति नहीं चाहिए, और ही ओए कह रही है इस जन्म में तो तुझसे होगा नहीं और अगले जन्म में तो मुझे पति नहीं चाहिए। अरे गोविंदा से भी तो पूछो, उसे चाहिए तुम ऐसा वाइफ? मैं बोलती हूँ तुम इतना लेजेंड एक्टर है, तेरे ऐसा कोई एक्टर आज तक नहीं है, पब्लिक तुझे मिस कर रही है। देखो यार तुम भले ही आंटी के फैन हो, लेकिन कहीं ना ये चीज समझो कि जो भी इनकी पर्सनल लाइफ है खुद बैठ के इन्हें सॉल्व करनी चाहिए, ना कि मीडिया में आके इतनी भसड़ करनी चाहिए। इन आंटी को मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, हर जगह जाके गोविंदा की बुराई करी है, गोविंदा को ही गाली बक के इन्होंने फेम बटोरा है। अभी कहीं भी पॉडकास्ट में चली गई, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी शो में, वहां जाके गोविंदा की बुराई परमानेंट है। अगर यार ये इंसान अच्छा नहीं था, तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा था, तो इतने साल से तुम साथ क्यों थे? तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए था, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए था, पर आप फिर भी साथ हो और आप अभी भी साथ हो, तो फिर तो उसे गाली बकने का कोई मतलब बनता नहीं है यार। देखो जवानी में सुंदर लगता था, अभी मैंने गोविंदा को बोला कि 20 किलो कम कर, और जो मूंछ लगाया ना बेटा यूपी के हीरो की तरह,
वो मूंछ निकाल दे। गोविंदा ने मुझे 6-7 साल से बोला है कि तेरे को मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन का बॉडी बना के दूंगा। हर जगह सेम बात इंटरव्यू में बैठ के स्क्रिप्ट रटी हुई है, लिखी हुई है क्या इसकी? ये दूसरा इंटरव्यू है, बातें मगर सेम है। गोविंदा की बुराई, सेम लाइनें, सेम चीजें, बॉडी बनाएगा पर वो आसपास के लोग अच्छे नहीं उसके, मोटा हो गया है, गेंडा हो गया है। बहुत लड़के को प्यार हुआ होगा मतलब गोविंदा जी से था, गोविंदा जी से। अब फायदा क्या है? गोविंदा तो सिर्फ मेरा है। प्यार जिसको करना है करे, मैं छोड़ूंगी तब ना। तो फील आता है आपको मतलब कि यार कोई दूसरी लड़की मेरे पति के बारे में ऐसा सोच रही है? ये सब मेरे को नहीं होता है, मेरे को पता है ना ये कहीं नहीं जाएंगे। बस मेरे से गाली खाएंगे, मैं इन्हें चीटर कहूंगी, बाकी ये कहीं नहीं जाएंगे। भाई मैं नहीं देख रहा इन लोगों का ज्यादा और ड्रामा, मुझे तो साफ साफ ये वो लग रहा स्क्रिप्टेड। साथ बैठ के उन्होंने प्लान बना लिया कि देख तेरी पिक्चर विक्चर तो नहीं चल रही, हाँ मैं तेरी रीलें चलवाती हूँ, तेरा करियर फिर से रिवाइव करवाती हूँ, आजा मेरे पैर छू पहले तो, अब फिर जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करता रहे, घोड़ी और बन जा तेरी और लेती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन दोनों में से कोई भी कम नहीं है, दोनों एक से एक बढ़ के एक है। बस अच्छी चीज ये है कि इन दोनों की एक ही घर में शादी हुई है, तो एक ही घर खराब हो रहा है। दोनों की अलग अलग होती तो 2 घर खराब कर देते ये, समझ रहे हो? फिलहाल वीडियो लाइक कर दो, वीडियो तेरी खत्म कर रहा। मैं तुम्हें अभी ये कहने आया हूँ कि कमेंट कर देना एक कर देना लाइक। बाकी सब वीक ये और भी वीडियोस डाली हैं, इधर आ रही हैं, इन्हें जाके देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू।